चले भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीएम। यस बॉस, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सर कौन सा? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसको हम लोग CVP भी कहते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस CVP। और सर कुछ जगहों पे इसको ब्रेक इवन भी कहा जाता है, कुछ जगहों पे इसको ब्रेक इवन भी कहा जाता है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सर मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने पहले बचपन में इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी थी। सर कैसे सीखी थी? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सर लेस कर देंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सर नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अजीब, अभी टैक्स नहीं है। आपने बोला सर फॉर एग्जांपल सेल्स कितनी है? मैंने बोला यार सेल है फॉर एग्जांपल 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? सर कॉस्ट ऑफ सेल है फॉर एग्जांपल 55,000। सर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? कैलकुलेटर से यूज करोगे भाई? 45,000। सर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 45,000 का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने? सर फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना? फॉर एग्जांपल 35,000। जनाब नेट प्रॉफिट कितना? 10,000। मैंने बोला सर इस तरह से हम लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इस तरह से हम लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। मैंने बोला सर इस इनकम स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं। सर कैसे? सर कैसे इसकी थोड़ी शक्ल में चेंज कर रहा हूं। मैंने बोला सर कॉस्ट ऑफ सेल्स। बॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सर इसका मतलब इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी है। मानते हैं सर मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या आता है? सर इसके अंदर एडमिन एक्सपेंस आते हैं, इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आते हैं, और अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट है अज्यूमिंग मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी है। सर इसको भी मैं 2 कैटेगरी में स्प्लिट कर रहा हूं। सर किस में? वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट में। मैंने बोला सर इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? सर ये जो 55,000 है, सर इसके अंदर जो 40,000 है वो कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। सर बाकी क्या बची? कितनी? 15,000। मानते हैं सर? मानते हैं। सर ये कितनी कॉस्ट है मेरे पास? 35,000। सर इस 35,000 के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? सर अज्यूमिंग 20,000 इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी क्या बची? कितनी? 15,000। अच्छा भाई ये 15 और ये 15 इत्तेफाकन एक है, इत्तेफाकन है। चले सर मैंने बोला सर ये सीन है, तो मैं इस इनकम स्टेटमेंट की शक्ल को थोड़ा चेंज करके लिखना चाह रहा हूं। सर मैं इस इनकम स्टेटमेंट की शक्ल को थोड़ा चेंज करके लिखना चाह रहा हूं। कैसे? मैंने बोला बॉस सेल्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स 100,000 लेस करेंगे। सर लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली? बॉस वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली? मैंने बोला सर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर कितनी पड़ी हुई है? 40,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर कितनी पड़ी हुई है? 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि सर वेरिएबल कॉस्ट हम कौन सी लेंगे? सारी वाली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि मटेरियल लेबर ओवरहेड वाली भी, सेलिंग वाली भी, एडमिन वाली भी, सारी की सारी, ऑल सारी की सारी। कितनी भाई? 60,000। तो लड़के मेरे पास एक चीज बनी, इसको मैं क्या बोलता हूं? सर इसको मैं बोलूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसको मैं क्या बोलूंगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कितना मेरा भाई? 40,000। उसके बाद सर हम लेस करेंगे, उसके बाद सर हम लोग लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। आइए सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कितनी है? 15,000। सर इसके अंदर कितनी है? 15,000। सर जी कुल कितनी हो गई? 30,000। मानते कि नहीं मानते? सर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10,000 का। सर मैंने इस इनकम स्टेटमेंट की शक्ल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। सर कॉपी नहीं समझेंगे। सर इस इनकम स्टेटमेंट की शक्ल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। सर किसी को एतराज
नहीं है, सुनेंगे सुनेंगे। मैंने बोला सर, मैंने बोला भाई मुझे एक बात बताइए, ये $1,00,000 की सेल बनी कैसी है, इसका जरा ब्रेकअप तो बताइए। मैंने बोला सर इसका ब्रेकअप ये है, इस 1,00,000 की जो सेल हुई है आपने इस साल 10,000 यूनिट सेल किए। कितना यूनिट सेल किए सर? एक यूनिट कितने का बेचा होगा? $10 का। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सेल कितनी हुई है? $1,00,000 की। कितने यूनिट बेचे आपने? तो भैया एक यूनिट कितने का बेचा होगा आपने? $10 का। मानते कि नहीं मानते सर? मानते कि नहीं मानते? एग्री। आगे सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है? 60,000 टोटल। इस वेरिएबल कॉस्ट में होता है क्या? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, बिजली की बिल, सेलिंग कमीशन वगैरह सारी चीजें। सर कितनी कॉस्ट आई है यहाँ पे? 60,000 की। कितने यूनिट पर? कितने यूनिट पर? 10,000 यूनिट पे। जितने यूनिट आपने बेचे उसको बनाया भी तो होगा, उसमें मटेरियल भी तो लगा होगा। सर कितने यूनिट आपने बेचे? 10,000। इसका मतलब जो यूनिट सेल में वही यूनिट यहां पे भी। एक यूनिट पे कितनी बॉस? $6 पर यूनिट। मानते? किसी का एतराज मेरा भाई? आगे बढ़ो सुनिएगा। सर मैंने बोला कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? सर मैंने कंट्रीब्यूट कितना किया? इस इतनी सेल $1,00,000 की सेल करने के लिए मैंने कितना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंस कितना कंट्रीब्यूट किया? 60,000 का। उस पे मैंने सेल कितनी की? 1,00,000। कितना मार्जिन मैंने कमा लिया? कितना प्रॉफिट मैंने कमा लिया? 40,000। ये मेरे पास क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर एक यूनिट पे मैं कंट्रीब्यूट कितना कर रहा हूं और बेच कितने कर रहा हूं? तो एक यूनिट पे कमा कितना रहा हूं? 4। एग्री करते हो? ये मेरे पास कहलाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कितने यूनिट बेच डाले आपने और एक यूनिट पे कमा कितना रहे हो? या तो यहां से डिवाइड कर लो या तो यहां से माइनस कर लो। कितना? $4,000। एग्री करते हैं? किसी को एतराज? सर ये मैंने ब्रेकअप बना दिया। आगे सुनिएगा। मैंने बोला सर मैनेजमेंट ने मुझसे पूछा कि जनाब हमें जरा ये तो साल गुजर गया, ये उसका डाटा है, अगला साल स्टार्ट होने वाला है और हमें एक खौफ होता है हर साल, जो कि हर कंपनी को होता है कि सर पता नहीं कहीं अगले साल हमें लॉस ना हो जाए। इस साल तो गुजर गया, प्रॉफिट आ गया, अब तो ये हिस्ट्री का पार्ट बन गया। एग्री करते हो? साल गुजर गया, अब तो ये हिस्ट्री का पार्ट बन गया। हिस्ट्री को देख के खुश थोड़ी ना होंगे, हमें तो आगे के लिए प्लान करना है। सर आगे के लिए हमें प्लान करना है। हमें सर जरा ये देख के बता दो कि यार हम कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे तो हमें ना ही प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। लॉजिक क्लियर? हमने बोला भाई ऐसा क्यों पूछना चाह रहे हैं? कह रहे हैं यार हमें पता तो चले हमारा डेंजर लेवल क्या है, कि अगर तो उससे कम यूनिट बेचे तो भैया ये तो कंपनी नुकसान में चली जाएगी, और ताकि हम किसी भी तरह जान मार के उतने यूनिट तो बेचें ताकि एक सेफ साइड पे तो आए, एक सुकून का सांस तो लें। एग्री करते हैं? तो सर हमें बताएंगे कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे कि हमें ना ही प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। एग्रीड? सर सुने, हमने सर अभी कर लेंगे। आए सर इनकम स्टेटमेंट, यानी कि आप चाह रहे हैं कि सर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएं, शॉर्टकट लिख दो वीसी, वेरिएबल कॉस्ट को, कि जनाब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट सीएम लेस फिक्स कॉस्ट। शॉर्टकट लिख रहा हूं, तो मेरे पास क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट। यानी कि सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि सर हम जितने भी यूनिट बेचे हमें ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, यानी कि मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो ये वाला नंबर कैसा आ जाए? 0। आप ये कहना चाह रहे हैं? हमने बोला हाँ ये कहना चाह रहे हैं। सर अगर मैं कम यूनिट बेचूं, ज्यादा यूनिट बेचूं, नहीं बेचूं, फैक्ट्री को ताला लगा दो, क्या रेंट पे कोई फर्क पड़ता है? क्या प्लांट मशीनरी की इंश्योरेंस पे कोई फर्क पड़ता है? क्या जो फिक्स लोग के तनख्वाह वाले उन पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसका मतलब है सर आप कितने भी यूनिट बेचें, प्रॉफिट आए कि ना आए, आपकी फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट कैसी रहेगी? रिमेन्स सेम, कांस्टेंट। ओके आगे। सर आपको ये नंबर 0 चाहिए ना, हमारा प्रॉफिट कैसा हो? 0। बताओ कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे हैं? एक्चुअली में तो हम जान मार के ज्यादा यूनिट बेचेंगे, लेकिन पता तो हो ना, पता दो ब्रेक इवन लेवल क्या मेरा। सर सुने, मैंने बोला सर ये वाला नंबर कैसा होना चाहिए? 0। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 30,000। मैंने बोला सर ये वाला नंबर कितना होना चाहिए? सर अगर ये 30,000 एक हुआ तो ये ₹1 का प्रॉफिट आ जाएगा, अगर ये कम हुआ तो लॉस हो जाएगा। इसका मतलब जो ये नंबर है एग्जैक्ट वही नंबर होना चाहिए। सर तो ये नंबर कितना होगा? 30,000 का। क्या सबको समझ में आ रही है बात?
सबको बात समझ में आ रही है? रिवर्स वर्किंग हो रही है, प्योर मैथ सा। मैंने बोला भाई आगे बढ़े। मैंने बोला यार एक बात बताइए, अगले साल एक यूनिट कितने का बेचेंगे? मैंने बोला यार भाई उतने का बेचूंगा मैं, 10 रुपए का, $10 का। हमने बोला एक यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? मैंने बोला यार उतनी आएगी, 6 ही आएगी। अच्छा सर, हमने बोला सर कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचेंगे? मुझको नहीं पता। मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट बेचूंगा कितने का? $10 का, ये मेरे को पता है, ये मैंने फिक्स कर दिया। एक यूनिट पे सर कितने यूनिट बेचूंगा मुझे नहीं पता। एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? $6 की। एग्रीड? तो सर एक यूनिट पे आप कमा कितना रहे हो? 6 बेचते हो, लगाते कितना हो? 6। 10 का बेचते हो, लगाते कितना हो? 6। तो सर कितना कमा रहे हैं? 4। अब मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पाऊंगा कितना? 7,500। 7,500। मैं मैनेजमेंट को क्या बोलूंगा कि सर आप 7,500 यूनिट बेचें ताकि आपको ना ही प्रॉफिट है और ना ही लॉस आए, आप सुकून में आ जाएंगे। उतने यूनिट बेचें, फिर जान मार के खूब कमाने के लिए मजीद यूनिट बेचिएगा। मैनेजमेंट क्या ये खबर सुन के खुश होंगे कि हाँ यार चलो हमें ये पता चल गया कि हम इतने यूनिट बेचें? नंबर्स पता होने चाहिए ना मैनेजमेंट को, इतनी आंख बंद करके माल बेच रहे हैं। उनको नंबर्स पता होने चाहिए, कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि सर कुछ भी करके 7,500 यूनिट बेचें ताकि आपको सुकून का सांस तो ले, आप लॉस से तो निकले ना, बुरे हालात से तो निकले ना, अच्छे हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर मैंने बोला ये 7,500 आपने कैसे निकाला? सर 7,500 वो सेल है जिसमें आपको ना ही प्रॉफिट आ रहा है ना ही लॉस आ रहा है। ऐसी सेल को क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन सेल। क्या कहा जाता है सर? ब्रेक इवन सेल। हमने बोला सर ये आपने कैलकुलेट कैसे किया? ऐसी सेल कैसे कैलकुलेट किया? सर जी सुने मैंने बोला सर आपने 30,000 को डिवाइड मारा किससे? सर आपने 30,000 को डिवाइड किया किससे? 4 रुपए से। 4 रुपए से तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 7,500 यूनिट। सर ये यूनिट ये सेल्स है, इसको मैं क्या बोलूंगा? सर इसको मैं बोलूंगा 7,500 यूनिट बेचेंगे तो ना ही प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस। इसको मैं क्या बोलूंगा? सर इसको मैं बोलूंगा ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। मानते कि नहीं मानते? सुने सर ये 30,000 क्या था मेरे पास? सर 30,000 था मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय सर 4 रुपए क्या था मेरे पास? सीएम शॉर्ट फॉर्म लिख रहा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ऐसा ही है। सब ब्रेक इवन में ये नंबर और ये नंबर दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। सर अगर ज्यादा ऊपर नीचे होगा तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या फिर लॉस। सर नंबर कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए ब्रेक इवन में। तो जनाब अगर मैं सीएम के बजाय यहां पे मैं फिक्स कॉस्ट लिख दूंगा तो क्या किसी को एतराज होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, क्या किसी को एतराज होगा? सर ये सेल मेरे पास कहलाती है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। ये सेल मेरे पास कहलाती है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। क्या सबको समझ में आया? सब ब्रेक इवन सेल का मतलब वो सेल जिसमें ना ही प्रॉफिट आ रहा और ना ही लॉस आ रहा हो। क्या सबके समझ में आया मेरा भाई? पक्का? सर कॉन्सेप्ट की हेडिंग बना के इसको कॉपी करें, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेगा। डन हो गया? चलो बॉस आगे बढ़ते हैं भाई। सर एक बात बताएं, इसी को थोड़ा सा मैं आगे एक और आगे लेके चलता हूं। आए जी इधर लिखते हैं। लिखते हैं सर सीएम कैसे निकाला आपने? मेरे भाई आप लोगों ने सीएम कैसे निकाला? ये 4 रुपए कैसे निकला था? ये $4 कैसे निकला था? आपने बोला सर एक यूनिट में कितने का सेल करता हूं? $10 का। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी सर? वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 6। इसका मतलब है सीएम कितना होगा मेरे पास? 4 का, ऐसा ही है। तो जनाब आप सीएम कैसे निकाल रहे हो? सर सुनना भाई, आप सीएम पर यूनिट, सर सीएम पर यूनिट आप निकाल रहे हैं मेरे पास सेल प्राइस पर यूनिट। सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है सर मेरे पास? 10 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मेरे पास?
6 सेल में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीएम पर यूनिट। मानते कि नहीं मानते? ऐसे निकाला सर, फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, सेल माइनस वेरिएबल। सर कितना परसेंट, ये कितना 4, कितना परसेंट, 40%। कैसे निकाल रहे हो भाई 40%? आओ जी बताओ मुझे सर कैसे निकाल रहे हो 40%? आप बोल रहे हैं सर मैं सीएम परसेंटेज कुछ ऐसे निकाल रहा हूं, मैं सीएम परसेंटेज कुछ ऐसे निकाल रहा हूं। कैसे निकाल रहा हूं सीएम परसेंटेज? आपने बोला था सीएम कितना 4, सेल कितनी 10, तो भाई कितना परसेंट? बिल्कुल ऐसे निकाल रहे हो, बिल्कुल ऐसे निकाल रहे हो सर। तो इसका अंदर सीएम परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? चलें सर बात को हम जरा थोड़ी आगे लेके चलते हैं। मैंने बोला बॉस मुझे एक बात बताइए, आपने मुझको बोला सीएम परसेंटेज कितनी है, 40% है। इसका मतलब है जितनी भी सेल होगी सीएम उसका कितना होगा, 40% होगा। ऐसा ही है। इधर आ जाओ। सीएम आपने मुझे बताइए कितना परसेंट, किसका, सेल्स का। सेल कितने परसेंट, 100% होगा। इसका मतलब है मैथ्स सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो रही है तो ये कितना बन रहा है, 40%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी माइनस हो रही है, 60%। बात मानते हो? सर अगर सेल्स 1 लाख गिवन है, कैलकुलेटर उठाइएगा बॉस, कैलकुलेटर उठाइएगा। सर थोड़ी मैथ्स सीखेंगे कि सीवीपी के अंदर ना थोड़ा सा मैथ्स का टच भी है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 40% कितना बन रहा है 1 लाख 60% कितना बन रहा है, 60। सर 2 मिनट के लिए रुको, 2 मिनट के लिए मैंने बोला सर ये गायब है, ये पता है 40% है। पहुंचा सकते हो ऊपर? कैसे डिवाइड करके। सर इसको इससे मल्टीप्लाई करके नंबर बन रहा है, रिवर्स जाना है तो उल्टा हो जाएगा। इसको इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मानते हो? करो सर। 40,000 डिवाइडेड बाय 40%। तो सर मैं सेल्स पर आ गया, कितनी सेल? क्या सबको बात समझ में आई? मैंने बोला जनाब कि अच्छा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी मेरे पास? सर वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी मेरे पास, 60,000। अगर मैं इस अमाउंट को इसी परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तब भी पहुंच जाऊंगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 60% तब भी पहुंच जाऊंगा। आइए सर इधर आ जाइए। सर सेल्स कितनी, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना? इसको करें मल्टीप्लाई 45,000। आओ बॉस। सर आपने मुझे परसेंटेज बता दी कि सेल प्राइस 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 6 है, तो सीएम कितना होगा 4। सर कितना परसेंट होगा, 40%। एग्री करते हो? अगर मुझे ये नहीं पता, मुझे सेल के ऊपर जाना है, मल्टीप्लाई करके नहीं जाना चाह रहा, कोई और तरीका बताओ। सर क्या करेंगे, इस अमाउंट को अगर इसी की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो पहुंच जाऊंगा 100% पे। कितना रहा था, 75,000। तो सर मेरे पास ब्रेक इवन सेल निकालने का एक और तरीका भी आ गया। ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट मतलब डॉलर्स। ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट मतलब डॉलर। सर कैसे आ गया? मैंने बोला सर आपने क्या किया, आपने 30,000 को डिवाइड कर दिया कितने परसेंट से, 40% से। तो आप सर सेल्स पर आ गए, कितनी सेल्स थी मेरे पास, $75,000। कितनी सेल्स थी मेरे पास, $75,000। एग्री करते हैं। सर ये 30,000 है क्या बॉस, ये 30,000 है क्या? सर ये मेरे पास सीएम का, इसको मैंने इससे डिवाइड किया था, तो सर 30,000 मेरे पास था क्या, सीएम डिवाइड किससे किया, 40% क्या थी मेरे पास, सीएम परसेंटेज। सब ब्रेक इवन के अंदर फिक्स कॉस्ट और सीएम दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। $1 भी $1 भी आगे पीछे नहीं होता। तो सीएम के बजाय अगर मैं फिक्स कॉस्ट लिख दूंगा तो सर क्या किसी को परेशानी दिक्कत होगी? नहीं सर। तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स अगर तो मैं डॉलर्स में निकालूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। और अगर मुझे ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में निकालने हैं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। क्या सबों को समझ में आया मेरा भाई? क्या सबों को समझ में आया?
चले सर इसको कॉपी कर लें, सही है, फिर मैं इसको आगे लेके बढ़ता हूँ। चले बॉस आगे बढ़े है मेरे भाइयों, आगे बढ़े। चलो बॉस कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सवाल है, पूरा हैंडआउट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा इसका, जैसे बाकी चैप्टर्स के मिले ना, थ्योरी के साथ और एमसीक्यूज के साथ, उसी का एक पेज है। चले बॉस क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं बोर्ड का सफाया कर सकता हूं? चलो जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए। जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए। चले सर आप लोग को मैंने एक अदद हैंड आउट दिया है सीबीपी का, जनाब इसका क्वेश्चन नंबर 1 सर प्रैक्टिस सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब P1 प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, P फॉर प्रैक्टिस। ये आपके एग्जाम की किट शीट किसी इसका नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, समझने के लिए, दिमाग बनाने के लिए। चले सर क्वेश्चन नंबर 1 सर सुन रहे हैं, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द ए लिमिटेड इज 200,000 यूनिट। सर हम कितने नंबर ऑफ यूनिट बना सकते हैं? 2 लाख। एंड द सेल प्राइस इज $32 पर यूनिट। सर सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है? $32। यूनिट कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज एज, सर मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाता हूं? 2 लाख बना सकता हूं, और एक यूनिट में कितने का बेचता हूं? $32 का। और तो यूनिट कॉस्ट को बनाने में क्या क्या कॉस्ट इंकर्ड होती है? सर मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोले तो वेरिएबल कॉस्ट। सर कितनी वेरिएबल कॉस्ट? $24। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? सर 4 लाख और 1 लाख, अपने को तो टोटल चाहिए होती है 500,000। रिक्वायरमेंट नंबर 1, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट एंड यूनिट्स। सर रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है मेरे पास? सर जी रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है मेरे पास? मुझे ब्रेक इवन, सर मुझे ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है। सर सबसे पहले मैं ब्रेक सेल्स कैलकुलेट करता हूं अमाउंट में, और फिर मैं कैलकुलेट कर लूंगा सर किसमें? यूनिट्स में। अमाउंट का मतलब डॉलर्स के अंदर। सर कैसे कैलकुलेट करते थे? अभी हम लोगों ने सीखा। सर कैसे कैलकुलेट करते थे? बोलो भाई, अरे भाई सर यहां पे फॉर्मूला लिख दो। यस सर, ब्रेक इवन सेल्स अगर तो आपने यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते थे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। और सर अगर आपने ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करना है डॉलर्स के अंदर तो कैसे कैलकुलेट करते थे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। ऐसा ही है। अभी हमने ये सीख लिया कि सर ये फॉर्मूला बनता कैसा है। आइए सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। आए सर फिक्स कॉस्ट, मेरा भाई फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 5 लाख डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज कितनी है मेरे पास? सर सीएम परसेंटेज है मेरे पास। आए सर वर्किंग कर लेते हैं थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। सर सीएम परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करूंगा? इधर मैं छोटी सी वर्किंग करता हूं। सर वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले सीएम पर यूनिट निकालते हैं। सर सीएम पर यूनिट कैसे निकालते हो? शॉर्टकट लिख रहा हूं, एसपी, सेल प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है बॉस? बताओ सवाल से ढूंढ के। 32। वेरिएबल कॉस्ट बताइए। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर सीएम पर यूनिट कितना? 8। वर्किंग नोट नंबर 2, सर जी सीएम परसेंटेज बताइए। सीएम परसेंटेज बताइए। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर सीएम कितना मेरे पास? 8। सेल्स कितनी है मेरे पास? 32 मल्टीप्लाई बाय 100। सर कितना परसेंट? 25%। खूबसूरत हो गया। आ जाओ जी। सीएम परसेंटेज कितनी सर? 25%। सर आंसर प्लीज। हाँ एक कोई बोल रहा है 2 मिलियन बोल रहा है। 2 मिलियन कितनी सर? 2 मिलियन। 2 मिलियन डॉलर की हम सेल करेंगे तो ना ही प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस आएगा। सर इसी में एक और चीज भी पूछ रहा है। सर क्या पूछ रहा है वो? कि सर आप जरा ब्रेक इवन
सेल्स कैलकुलेट कर दें किसमें, यूनिट्स के अंदर। ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर दें किसमें, यूनिट्स में। सर कैसे कैलकुलेट करोगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है एक सवाल में, 5 लाख। सर हमें फिक्स कॉस्ट लेनी होती है टोटल, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, टोटल। डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट कितना बॉस, 8। कितना, 62500। डन है भाई, डन। सर इसने फिर आगे बोले प्रूफ योर आंसर। सर आंसर को प्रूफ भी कर लें, अभी कर लेते हैं यार, इसमें क्या टेंशन है। सेल्स, सर कितने नंबर ऑफ यूनिट बेच रहा हूं, 62,500 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने डॉलर्स का मैं सेल करता हूं, 32 का। भाई कितना हो गया, 2 मिलियन। चाहो तो ये सेल डायरेक्ट उठा के लिख देते। लेस वेरिएबल कॉस्ट, सर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास, 62,500 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन के अंदर, $24। कितना भाई, 1.5 मिलियन। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 5 लाख। लेस कर देंगे जनाब फिक्स कॉस्ट कितनी, 5 लाख। तो सर मेरे पास ना ही प्रॉफिट आ रहा होगा और ना ही लॉस आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डन। सर ये कॉपी करें, मेरे पास जगह खाली होगी, फिर हम इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट करेंगे। ठीक हो गया, चले बॉस, चले बॉस आगे बढ़े। भाई ये बोर्ड का सफाया करें। सर कॉपी कर लिया, कर रहे हो, जल्दी करो, जल्दी 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 करें सर। सर बी पार्ट में क्या फरमा रहे हैं, अभी बता देते सर, अभी बता देते हैं। मेरे को बोर्ड का सफाई करने का कर दूं भाई। चले सर बी पार्ट इसका देखते हैं कि बी पार्ट में क्या कह रहे हैं। सुने सर बी पार्ट में फरमा रहे हैं कि कंप्यूट सेल्स इन यूनिट्स एंड अमाउंट इफ द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट $4,20,000। सर कहना क्या चाहते हैं, सर मैनेजमेंट को कितना प्रॉफिट चाहिए, $4,20,000 का। हमने बोला सही है, आपने हमें ये तो बता दिया कि हम कितने यूनिट बेचेंगे, हमें ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। अब जरा ये भी बता दें कि हमारे अगले साल का जो टारगेट है वो है सर $4,20,000 कमाने का, $4,20,000 प्रॉफिट कमाने का। बताइए कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचें या कितने डॉलर्स की सेल करें। हमने बोला सर बता देंगे, वही तरीका, कोई नया तरीका नहीं है। सर कहना क्या चाहते हैं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कौन आ जाएगा, $4,20,000 का। सर सुने, हमने बोला भाई यूनिट बेचोगे कितने का, उसने बोला सर वही बेचेंगे, कोई चेंज नहीं करवा रहा, प्राइस वही। कितने का बॉस, कितने यूनिट बेचेंगे मुझको नहीं पता, लेकिन एक यूनिट में कितने का बेचूंगा, $32 का। सर कितने यूनिट बेचेंगे मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन एक यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी, $24। हमने बोला सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना यूनिट्स, अभी तो नहीं पता, एक यूनिट पे सीएम कितना, माइनस करें कितना, $8। मानते कि नहीं मानते। हमने बोला सर फिक्स कॉस्ट कितनी इंकर्ड होगी, 500,000। कितना बॉस, हमने बोला सर सेम वही सीन है, बस प्रॉफिट कितना कमाना है तुमको, अब 0 नहीं बल्कि कितना, 4 0 नहीं बल्कि अभी अब कितना, 4 चले सर, इसका मतलब सर स्ट्रेट आ रहा हूं तो ये लेस हो रहा है, रिवर्स वर्किंग करूंगा तो ऐड हो जाएगा। ऐड करें जरा, 4 प्लस 5 लाख कितना, $9,20,000। मानते कि नहीं मानते, मानते कि नहीं मानते। सर इसको मल्टीप्लाई करके नंबर बनता है, रिवर्स जाऊंगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, 9 डिवाइडेड बाय 8 कितना, 1,15,000। सर यही यूनिट्स यहां पे भी होते हैं, यही यूनिट्स यहां पे भी होते हैं, और यही यूनिट्स यहां पे भी होते हैं। क्या सबों को बात समझ में आई। भाई मल्टीप्लाई करें, 1,15,000 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना, 368,000। ऐसा सर वेरिएबल बताइए कितना,
2760000, ऐसा? किसी का एतराज? मेरे भाई लोग किसी का एतराज? पक्का? फिटफाट फिटफाट फिटफाट। सर सुने सर, सीएम परसेंटेज कितनी थी यहाँ पे इस सवाल में? निकाली थी हमने 25%। सर सीएम परसेंटेज है 25%, किसका? सेल्स का। इसका अंदर सेल कितने परसेंट और वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट? अगर मैं इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दूंगा तब भी तो 100% पे आ जाऊंगा मैथमेटिक्स। ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। चले सर, फॉर्मूला क्या बना मेरे पास? सर क्या ये सेल अब ब्रेक इवन सेल कहलाएगी? नहीं सर, ब्रेक इवन सेल थोड़ी है ना, इसमें तो प्रॉफिट आ रहा है, इसमें तो प्रॉफिट आ रहा है, टारगेट प्रॉफिट। सर सेल्स क्या बोलूंगा मैं? सर डॉलर्स। सबसे पहले हम यूनिट्स पे कर लेते हैं। सेल्स यूनिट्स पे भाइयों कैसे निकाली आपने? सर सुने, आपने बोला सर मैथमेटिक्स, ये 1,15,000 की यूनिट आपने कैसे निकाला था? सर 1,15,000 का आपने कैसे यूनिट निकाले थे? आपने किया था सर 9,20,000, ऐसा? डिवाइड किससे कर दिया था आपने? डिवाइड किससे कर दिया था आपने? सीएम पर यूनिट कितना? $8 से। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? ये किया था ना आपने, 9,20 डिवाइडेड बाय $8। यहां पहुंच गए थे आप, 9,20 डिवाइडेड बाय $8। तो कितने पे पहुंच गए थे सर आप? 1,15,000 के। 1,15,000 की यूनिट बेचेंगे तो नहीं, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आएगा? 4,20,000। सर ये 9,20 का नंबर कैसे बना था? 9,20 का नंबर कैसे बना था? सर आपने इन दोनों को प्लस कर लिया था, ये नंबर बना था। यानी कि आपने 5 लाख प्लस 4,20 ये किया था, ये किया था। सर 5,20 क्या है मेरे पास? 5 लाख क्या है मेरे पास? फिक्स कॉस्ट प्लस 4,20 क्या है मेरे पास? टारगेट प्रॉफिट या डिजायर प्रॉफिट या प्रॉफिट जो कहो, डिवाइडेड बाय 8 क्या है मेरे पास? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है। अगर तो आपको प्रॉफिट चाहिए, बताएं कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे जाए। क्या सबों को समझ में आया? आगे रुपीस का ही बता दो यार, रुपीस का ही बता दो भाई। ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स। लड़के कैसे निकाला आपने? ये नंबर कैसे निकाला था? सर 9,20,000 डिवाइडेड बाय 25%, ऐसे निकाला। और मेरा भाई आप कहां पहुंच गए थे? 3,680,000, ऐसे किया था, ऐसे किया था। सर ये 9,20 का नंबर आपने कैसे बनाया था? यस, आप अगर यहां पे 9,20 पे फिक्स कॉस्ट बोले तो 5 लाख प्लस 4,20 करो तो पहुंच जाओगे। सर ये 5 लाख क्या है मेरे पास? प्लस 4,20 क्या है मेरे पास? 25% क्या है मेरे पास? सीएम परसेंटेज। तो सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है, ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है। ओ आई एम सॉरी, सादी सेल नहीं, प्रॉफिट थोड़ी है, सेल्स मतलब इज इक्वल टू सेल है ना। मतलब हेडिंग का नाम तो बोलो रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, क्यों कह लो, लेकिन निकल तो सेल रही है ना। टारगेट सेल बोल दो, हाँ यही बात है। सेल बोलो, टारगेट सेल बोलो, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। अलग पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, पूरी तैयारी करा के एग्जाम में भेजेंगे। चले सर, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। चले सर, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने बॉस। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड अमाउंट। बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर लेथ मशीन, इट्स बजटेड डेटा फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज फॉलोज। सर नेक्स्ट ईयर का इन्होंने बजट बनाया है। सर क्या बजट बनाया है? इन्होंने बोला है कि सर मेरे पास हम अगले साल कितने यूनिट सेल आउट करेंगे, 2000 यूनिट सेल करेंगे और कितने डॉलर्स के, 8 मिलियन के। तो सर मुझे यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन पता चलना शुरू हो गई। सर क्या पता चलनी शुरू हो गई? सर यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी होगी। सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी होगी? सर सेल्स कितनी है मेरे पास? 8 मिलियन। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 2000। तो जनाब एक यूनिट कितने का आप सेल करोगे? 4000 का। मानते?
सर इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बॉस, इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मेरे पास? टोटल वेरिएबल कॉस्ट 3 मिलियन। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए? 2000 के लिए। सर ऐसी बात है, उतनी यूनिट्स। कितनी वेरिएबल कॉस्ट? 1500। चले सर मेरे पास डाटा आ गया। सर मैं सीएम पर यूनिट कैलकुलेट कर पाऊंगा। सर कैसे? कैसे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यस बॉस, एक यूनिट में कितने का सेल करूंगा? सर एक यूनिट में सेल करूंगा $4000 का, लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी मेरे पास? 1500 सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सर जी मेरे पास सीएम पर यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 2500। सर परसेंटेज भी निकाल लो, जब इतना किया हमने परसेंटेज भी निकाल लेते हैं जी। सर सीएम परसेंटेज, सर सीएम कितना? 2500 डिवाइडेड बाय $4000 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कितना परसेंट? 62.5 बोले 62.5 62.5। चले सर रिक्वायरमेंट नंबर 1। सर पहली रिक्वायरमेंट में क्या फरमा रहे हैं? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। सर आपने ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है यूनिट्स के अंदर। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन? सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर जी फिक्स कॉस्ट सवाल में कितनी दे रहा है मुझे? 2 मिलियन की। सीएम पर यूनिट में अभी अभी निकाल चुका कितनी? 2500 की। ऐसे ही ना? हाँ जी। कितना बॉस? 800 यूनिट। सर क्या मतलब? मैं 800 यूनिट बेचूंगा तो मेरे पास ना ही प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस आएगा। सर अगला इसी में बोल रहा है कि सर जी आप जरा ब्रेक इवन सेल्स निकाल दें। किसमें? डॉलर्स के अंदर। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 2 मिलियन डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज मेरे पास कितनी है? सर मैंने अभी निकाली 62.5%। कितना बॉस? 32,000 कैसे? परसेंटेज नहीं दबाया? ऐसे नहीं कर भाई। सर डिवाइडेड बाय 62.5% भी दबाना है यार। ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं करो। मसला नहीं हो, गलत हो जाएगा ना यार। मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद सिर्फ एक बटन ना दबाने की वजह से मार्क्स ना मिले तो वो तो फिर एक दिल दुखेगा ना। ठीक है बस, चलें सर आगे। सर अगला है मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आओ भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी सीख लेते हैं होता क्या। सर सुने, बहुत आसान, बहुत आसान। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर सुने, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MOS। भाई सुनेंगे? भाई मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक बात बताएं कि कितने यूनिट बेचूंगा तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस आएगा? 800। कितने यूनिट बेचने का इरादा रखते हैं ये सवाल में? 2000। सर लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा? 2000 यूनिट अगर बेचेंगे तो लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट आएगा। अच्छा जी सुनना, कितने यूनिट बेचने का इरादा रखता है? 2000। ब्रेक इवन कितने बारी है? कितना सेफ है ये? कितने यूनिट सेफ है? 1200 यूनिट सेफ है। एग्री करते हो? कितना सेफ खेला इसने? 1200 यूनिट तक। ये मेरे पास खिलाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितना सेफ है, कितना फर्क है। एग्री करते हो? अगर ये 820 यूनिट बेचता तो कितना सेफ होता? सिर्फ 20 यूनिट का। खतरनाक कंपनी। एग्री करते हो? यस सर। जितना दूर होगा इसका मतलब उतना सेफ है। एग्री करते हैं? अगर 810 होता तो कितने यूनिट सेफ होता? 10 तो कुछ भी नहीं है भाई। कंपनी खतरनाक है, कंपनी डेंजर पोजीशन में। एग्री करते हो? तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हुआ कि सर कंपनी कितने यूनिट बेच रही है, कितना सेफ है। सर सुने, सर मैंने बोला इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अभी अभी आपने मुझसे कैलकुलेट करवाया। सर कितना कैलकुलेट करवाया? सर सवाल के अंदर एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचोगे और हमें ब्रेक इवन सेल कितनी निकाली, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? 1200 यूनिट। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। सर किसी को एतराज? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बना मेरे भाई लोग? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बना? यही 2000 क्या है मेरे पास? सर बजटेड सेल या फिर एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल।
सर यूनिट यूनिट रखोगे तो आंसर किस में आएगा? यूनिट्स के अंदर। डॉलर डॉलर रखोगे तो आंसर किस में आएगा? डॉलर्स के अंदर। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं डॉलर्स में निकालना चाहूं, कितने रुपए की सेल करने का इरादा रखता है? 8 मिलियन डॉलर्स की। ब्रेक इवन सेल कितना आया? सर अमाउंट्स में कितना सेफ है? 4.8 मिलियन। मानते हैं? एग्जाम में पता है क्या करेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे देगा 1200 यूनिट्स, एक्चुअल सेल दे देगा, बोलेगा खुद निकाल लो। अब क्या प्लस माइनस ही तो है, बस ये खेलेगा। सुना है मैंने कि इसके सवाल एग्जाम में बहुत आता है। मैं सुना है कि सीपीपी के सवाल एग्जाम में बहुत आता है, एमसीक्यूज के अंदर। चले सर परसेंटेज बताओगे कितना परसेंट सेफ रहे? 80%, 60%? सर कितना परसेंट सेफ रहे? सर मसला ही नहीं है अपने को परसेंटेज। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? ये ले लो ये ले लो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। यूनिट ले लेता हूं। सर कितने यूनिट्स? डिवाइड करवा दो किसी से। परसेंटेज में ऐसी होता है ना, डिवाइड करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सर सवाल ही पैदा होता है डिवाइड में किससे करवाओ? 800 से कि 1200 से? 1200 से, सॉरी 2000 से। 2000 से। तो फॉर्मूला इसका क्या बना? सर ये 1200 मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें आप और डिवाइड किससे करवा दें आप? बजटेड यूनिट या बजटेड सेल्स। अगर ऊपर रुपीस लोगे तो नीचे भी रुपीस, ऊपर यूनिट लोगे तो नीचे भी। सर कितना परसेंट बना? 60%। बात समझ में आई सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आसान है, चिल्लड़ है, सो इजी। कॉपी करेंगे बॉस, कॉपी करेंगे बॉस। सर जी आगे बढ़े। चलें सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। 4 5 6 5 था यार, तो क्लास ही खत्म हो जाएगी 5 तक पहुंचते। चले सर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। मैं यार फोन चार्ज पे लगा करूं, मेरा फोन बंद हो गया, हो रहा है। भाई बोर्ड का सफाया कर दूं? कोई कॉपी तो नहीं कर रहा? कर। अच्छा चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 करो। हाँ नहीं अभी, हाँ खरोट से क्या होता है यार। चले बॉस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन का यानी कि P3। आइए सर क्या फरमा हैं जनाब? सी लिमिट रिक्वायर। सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में भी और परसेंटेज में भी। मिनिमम यूनिट टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन इफ द सेल्स प्राइस $5 per unit. C Limited has prepared the following projection for the coming year 2018. Sales, सर सेल्स ये कितने डॉलर्स की करेंगे? $1,50,000 की। वेरिएबल कॉस्ट 1 to $500 की। और फिर मेरे पास है सर CM है और मेरे पास फिर फिक्स कॉस्ट है। आइए जनाब रिक्वायरमेंट नंबर 1 सर ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स के अंदर भैया कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स के अंदर सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। जी जनाब फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 2 लाख डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। सर सीएम परसेंटेज मेरे पास कितनी? भैया कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर सीएम परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? और बॉस सर यहां पे मैं करता हूं वर्किंग नोट, यहां पे मैं बनाता हूं वर्किंग नोट। यस सर। सर वर्किंग नोट नंबर 1 सीएम परसेंटेज कैलकुलेट करने चले। सर आइए सीएम परसेंटेज, क्वेश्चन के अंदर मुझे सीएम दे रहा है, कितना दे रहा है? 37,500 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है? 1,50,000। सर कितना परसेंट? 25%। ऐसा ही है 25%। कितना मेरा भाई? $80,000 की सेल करूंगा तो कंपनी को ना ही प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस आएगा। सर सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास?
जनाब सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? सर जी मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहा है अमाउंट में, यानी कि डॉलर्स में और परसेंटेज में। आओ जी करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कैलकुलेट कर रहा हूं सर डॉलर्स में। भाई हम लोग कैसे निकालते थे सर? कैसे निकालते थे? हमने बोला सर आपने कितने यूनिट बेचने का इरादा रखा है? 1,50,000 माइनस सर आपके पास ब्रेक इवन सेल कितनी है? 80,000। सर कितना सेफ हो आप? $70,000 आप सेफ हो। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं सर? ये क्या है मेरे पास? बजटेड सेल्स माइनस ये क्या है मेरे पास? ब्रेक इवन सेल। फिट हो गया? फिट हो गया। चले सर परसेंटेज में भी निकालिए। सर जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के अंदर। यस बॉस कैसे निकालते थे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर कितना मेरे पास? 70,000 डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स कितनी है मेरे पास? 1,50,000। सर कितना परसेंट? 46.6%। मानते कि नहीं मानते हैं भाई लोग? फिटफाट आगे सर। उसके बाद है मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर 3, a minimum unit to be sold to a break even if the selling price is $5 per unit। सर बताइए कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचें? सर यानी कि ब्रेक इवन सेल मांग रहा है। सर क्या मांग रहा है? सर ये ब्रेक इवन सेल मांग रहा है किसके अंदर? ब्रेक इवन सेल मांग रहा है सर यूनिट्स के अंदर। ब्रेक इवन सेल नंबर ऑफ यूनिट्स पे। कैसे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट। सर जी फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है सर कितनी है मेरे पास? 20,000 डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट। सर CM पर यूनिट कैसे निकालेंगे? अभी निकाल लेते हैं। सर जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर ये क्या बोल रहे हैं? अज्यूमिंग एक यूनिट कितने का? लेस कर दूंगा जनाब वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? CM। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी? नहीं पता। CM कितना? नहीं पता। हाँ लेकिन CM की परसेंटेज तुमने अभी भी निकाली। कहाँ निकाली? ये रही। तो 25%। इसका कितना मेरा भाई? 1 पॉइंट, ये बता दो। 3 पॉइंट। चलो सर 1.25। खूबसूरत। कितना? 16,000 यूनिट्स। पार्ट मस्त हो गया। चले सर क्वेश्चन नंबर 4। सर बोर्ड का सफाया करें क्या? करो कॉपी करो। 1 मिनट रुकता हूं। कितने सवाल तो दिए मैंने इसमें? 5वां कौन सा डाला मैंने? चाहिए वाला लगा। सही 4 किया मेरा भाई? यस सर। हो गया? यस सर। हाँ पता है सही है गलत? नहीं किया तो है ना, बस करना चाहिए। सही है गलत है वो नहीं, बस करने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो इम्तिहान में भी पता नहीं होता सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जो करता है वो पास हो जाता है, जो छोड़ता है वो गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 4। सर कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन वाला सवाल है, एग्जाम में इसी टाइप की चीज आती है, करेंगे हम लोग किट भी। कैलकुलेट दी फॉलोइंग: फिक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, सेल्स फॉर द ईयर, वेरिएबल एक्सपेंस फॉर द ईयर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर ये सब कैलकुलेट करना है आपने। चले बॉस। The following data has been taken out from the record of the Faisal brothers based on the financial result for the year ended 30th June 2018। सर मुझको ब्रेक इवन दे रहा है, सीएम का रेशियो दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है ये मुझे, और कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिसिंग है। सर निकालते हैं। सर यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने का। सर पहली रिक्वायरमेंट में बॉस क्या निकालना है मेरे को? फिक्स एक्सपेंस। सर आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, सबका यही है। क्या बात है। सर देखो कैलकुलेट करने के ना 2-3 तरीके, किसी भी तरीके से कर लो आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सर मैथमेटिक्स। सर ब्रेक इवन सेल की डाटा मुझे यहाँ पे दिया हुआ सवाल के अंदर, मैं ऐसे निकाल लेता हूँ। आप लोगों ने शायद इक्वेशन बना के या फॉर्मेट बना के निकालो। सर ब्रेक इवन सेल सर कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज।
सर ब्रेक इवन सेल मुझको गिवन है, कितनी गिवन है जनाब? 2 मिलियन। फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता और यही निकालना है एक्स, और सीएम कितना? 40%। आइए बस खत्म। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां फेंकेंगे तो मल्टीप्लाई। तो सर एक्स मेरे पास क्या था? फिक्स कॉस्ट, ये वहां गया मल्टीप्लाई हो गया सर कितना? 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40%, कितना बॉस? 800,000, 8 लाख। ऐसे किया विवेक भाई? आंसर ये है। फॉर्मूला नहीं था वो कॉमन। हाँ तब भी सही है, एक ही बात है, आंसर आना चाहिए भाई। आगे सर सेल्स फॉर द ईयर। सर रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कह रहे हैं कि सेल्स फॉर द ईयर, सेल्स कितनी करें? यस बॉस। 2.8 आइए सर चेक करते हैं। सर सेल, सर कितनी सेल करें? कितनी सेल हुई इस साल? सर प्रॉफिट कितना कमाए इन लोगों ने? $3,20,000 का। कैसे कैलकुलेट करते थे? फिक्स कॉस्ट शॉर्टकट लिख रहा हूं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। फिक्स कॉस्ट अभी अभी आपने कैलकुलेट की है, कितनी है भाई? 8 लाख प्लस प्रॉफिट कितना? 3,20,000 डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज कितनी? 40%, कितना बॉस? 2. सबका आंसर यही है। अब तुम स्टेटमेंट बना के करो, फॉर्मूले से करो, कैसे भी करो, अपने को आंसर चाहिए। अगला वेरिएबल एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना मेरा भाई? 1.2 मिलियन। बिल्कुल ऐसा ही है। वेरिएबल एक्सपेंस सर सीएम परसेंटेज कितनी है? सीएम परसेंटेज कितनी है सवाल में? 40%। तो वेरिएबल कितनी होगी? 60%। आ गया, खत्म। सर कैसे भाई? सेल्स, सेल्स कितनी मेरे पास? 2.8 मिलियन लेस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। सर कंट्रीब्यूशन मेरे पास कितना है यहाँ पे? 40%। किसका? सेल्स का। सेल्स कितने परसेंट? 100%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट? 60%। मानते हैं? मानते हैं? मजे से निकल आएगा। लगाओ सर 2.8 मिलियन का 60% कितना? 1680। ये आंसर है 60 ना? तो आप लोगों ने गलत बताया था, ये नहीं बताया था। यही है बस, फिटफाट ये पूछा था तो निकाल लिया हमने, एमसीक्यूज पे मार देंगे टिक। हाँ हाँ खैर है, जो तुमको सही लगे भाई, आंसर आना चाहिए बस। आता है तो फॉर्मेट में स्टेप बनाना पड़ेगा या इस तरह कर सकते हैं? इस तरह भी कर सकते हैं। सही सही तो इज इक्वल टू एक्सेल के अंदर डाल के करना है ना हमने। तो फॉर्मेट होगा ना उसका? क्या फॉर्मेट? तो हमें नहीं नहीं फॉर्मेट नहीं होगा, इसका फॉर्मेट नहीं होगा। अच्छा सो फॉर्मेट नहीं होगा, एक्सेल पे करना है इसको। ये तो एक्सेल का ये वाला भी जैसे आ जाएगा, और भी है, आ जाएगा इज इक्वल टू फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। तो हमें वर्किंग कैसे दिखाएंगे? एक्सेल के अंदर जो डली गई ना इज इक्वल टू करके, वो वर्किंग ही तो है, वो वर्किंग ही तो है। करूंगा मैं एक्सेल पे। चले बॉस आगे बढ़ते हैं। चौथे रिक्वायरमेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का मतलब, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का मतलब परसेंटेज। परसेंटेज सर कैसे कैलकुलेट करते थे? एमओएस डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स या फिर एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर कितनी है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आओ जी आओ। सर मेरे पास एक्चुअल सेल कितनी है? 2.8 मिलियन माइनस ब्रेक इवन सेल कितनी है मेरे पास? क्वेश्चन में गिवन थी 2 मिलियन और डिवाइडेड बाय बजटेड सेल 2.8 मिलियन। भाई लोग क्या आंसर आया? 28.57। डन हो गया बॉस। चलें सर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए, ऐसे ही है। चलें सर, किया करो करो, हाथ पैर तुम्हारा जल्दी, जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूँ। पढ़ तो लो कम से कम, रीडिंग तो कर लो। हाँ भाई क्या स्टेटस है? क्या बात है, करो करो करो, शाबाश। देखो गलत करो सही करो वो अलग बात है, लेकिन करो।
गलत करो सही करो अलग बात है, लेकिन करो। इम्तिहान में वही पास होता है सर, इम्तिहान में थोड़ी पता होता है कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। चले सर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, लेकिन ये सारे सवाल सॉल्व करके फिर आप लोग जाएंगे, ठीक है जी। फिर अगली क्लास में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, इसको सॉल्व कराएंगे हम लोग और फिर अपने उस पर सवालों पे आ जाएंगे। सर तीसरी वाली रिक्वायरमेंट पढ़ना है, बाकी सब तो हो गया। हाँ सब करके जाओगे भाई। पढ़ के एक बार बता दें। कौन सी तीसरी? तीसरी में क्या है? आओ जी आओ। आफ्टर टैक्स नेट इनकम। अच्छा ये इसके अंदर ना टैक्स वाला सीन आ रहा है। टैक्स वाला भी रुक जाओ। हाँ नहीं टैक्स में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया नहीं है, टैक्स को भी छोड़ दो, छोड़ दो टैक्स वाले के छोड़ दो, जहाँ जहाँ टैक्स का डेटा आ रहा है ना उसको छोड़ दो। तो आप लोगों ने रिक्वायरमेंट नंबर ABC 3 किए, ठीक है सर, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर मैं टैक्स वाली एडजस्टमेंट करा के फिर इस सवाल को मैं करा देता हूँ। टैक्स भी मैंने तुम लोगों को बताया नहीं ना, टैक्स का कर सकते हैं लेकिन कर तो लिए ना। हाँ बस देखो मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि हाथ पैर तो मारो। एग्जाम में समटाइम कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसमें हाथ पैर मारना पड़ता है और वही कामयाब होता है, तो हाथ पैर मार के कुछ तो कर ले, एग्जामिनर वर्किंग के मार्क्स दे देता है, ठीक है जी। तो चलें सर फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 5 निपटाएंगे और फिर हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके CCA वाले होते हैं वो और किट वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है जी। चले सर आज की क्लास को मीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़। हाँ नहीं नहीं मतलब सिंगल प्रोडक्ट का, फिर मल्टी प्रोडक्ट आएगा ना। ओके जी अल्लाह हाफिज़।